नमस्ते। कल का सत्र योग पर आधारित योग का फ्रेमवर्क लेक्चर हमारा इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन रीजनल लैंग्वेज में होंगे ताकि गहरे से दिल तक उतर सके। हिंदी में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कमेंट्स में कुछ सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी लेंगे और वो प्रश्न आधारित हैं पिछले कल के सत्र पर। कल का सत्र था कि ये जो योग है समग्र योग, हम यहाँ ऑरोविल में हैं, श्री माँ और श्री अरविंदो की नगरी, उनका विजन। ये यात्रा बहुत जगह होते हुए चलती हुई आई है हमारी योग की। विभिन्न धाराएं भारतीय दर्शन में और भी विभिन्न मत और पंथ सबको देखते हुए, क्योंकि हम क्वांटम योगा पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक साइंस के रूप में, एक रिसर्च फ्रेमवर्क के रूप में आगे बढ़ेगा। तो जितने भी रियलाइजेशन हैं वो उनके पीछे का साइंस क्या है, इस पे हमारा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुका है। एक ओशो डायनेमिक मेडिटेशन की 5 जो स्टेजेस हैं उसके पीछे क्वांटम साइंस पर, और दूसरा रिसर्च पेपर हमारा 5 कोश पर, 5 कोशास पर हमारा पब्लिश हो चुका है, प्रेजेंटेशन हो चुका है उसका। तो उस पर भी हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि योग के विभिन्न अभी तक के जो मार्ग हैं और श्री अरविंदो ने कैसे उन सभी को इंटीग्रेट किया है अपनी बुक। तो हम पहले प्रश्नों को लेने से पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि यहाँ पर हमने ऑरोविल में इतना लंबा समय, या कहिए कि पूरे लाइफ टाइम के लिए ही ऐसा कमिटमेंट करने का अंदर से कैसे आ सका कि एक पूरा जीवन में जितना भी हो सके अब इसी तरह से समग्र योगा को जीना है। पंथ तो बहुत थे, वेदों पर आधारित परंपरा चली आ रही है, फिर बहुत सारे पंथ चले और भी बहुत सारे एनलाइटन लोग अपने आप को एनलाइटन मास्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, जो सो उनके भी पंथ थे। लेकिन यहाँ आने का मकसद कि जो जितनी भी धाराएं थी उनका समग्र योग क्या है, ये है पॉइंट नंबर 1। जितने भी अभी तक की परंपराएं धारणाएं थी ओशो ने भी काफी अच्छा कवर किया है, और मूल में तो वेद है ही, वैदिक फिजिक्स रिसर्च सेंटर और उसकी जो खोज है वो अद्वितीय है, और आर्य समाज ने भी काफी काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली आकर यहाँ पर श्री अरविंदो की जो नगरी है, यहाँ उनका जो विजन है, इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर क्यों आकर सुई अटक गई। पहली चीज तो ये है कि समग्र योग ये इंटीग्रेट कर लेता है उन सभी विधियों को, मेथड्स को। एक दूसरा, ये क्रम से चलता है। क्रम यानी जैसे कि हम सब पहले तो 5 कोशों में सबसे पहले हम अपनी फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर में रहते हैं, तो भौतिक शरीर को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे दिशा देनी है, संसार में रहते हुए कैसे योग करना है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा परिवार, परिवार से बिना भागे कैसे योग में बने रहना है, संन्यास नहीं बल्कि भीतर का त्याग, कैसे नॉन अटैच होना है। तीसरी चीज है देश, तो बड़े क्रांतिकारी रहे हैं श्री अरविंदो, और हम जिस टेरिटरी में होते हैं उस वो मातृभूमि, और वो वैसे तो सब कुछ कॉन्शियसनेस है, सब कुछ एक है, लेकिन ये एक सीक्वेंस में चलता है, आप बाईपास नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर निराकार है तो फिर मातृभूमि और ये सब ये तो मन के बनाए हुए, अभी हमारे एक सोसाइटी कंडीशनिंग के बनाई हुई चीजें हैं, मोरालिटी की चीजें हैं। नहीं, ये सब चीजें एक सीक्वेंस में चलता है। तो हमारा जो देश है, जिस भूमि पर हम रहते हैं, खास करके आर्यवर्त की जो भूमि है, उसका अपना बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद उनके विजन में है एशिया, क्योंकि एशिया जो पूर्व कहा जाता है उसकी बहुत सारी देन है पूरे वर्ल्ड के लिए। और फिर आता है पूरा वर्ल्ड, जो विश्व में भिन्न भिन्न
धाराएं हैं मनुष्य की चेतना की, उनको कैसे एक किया जाए, इसी विजन से फिर ओरोविल की स्थापना हुई। और इसका जो मोटो है, टैगलाइन है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो कि भारत की विशेषता भी है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। सो इतने सारे देशों के सभी लोगों को साथ में लेके चलने का विजन, आज़ादी का क्रांति का जो आंदोलन चल रहा है, और उन्हें दिख रहा है कि अब आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो आध्यात्म की जर्नी पर, योग की जर्नी पर श्री अरविंदो ने कभी भी इस फिजिकल रियलिटी को नहीं भूला। कभी इसमें नहीं भूले कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है, हमारे परिवार की यूनिट किस तरह से काम करती है, हमारा देश किस तरह से काम करता है, और विश्व में जितने भी प्रकार की सभ्यताएं अभी तक पनपी, उनका डायनेमिक्स क्या होगा। और यदि एक ह्यूमैनिटी को, यदि एक 7 लाख एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम का, ये जितनी भी बातें हम करते हैं वो यहाँ ऑरोविल में हम जीते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रश्न आया है हमारे पास कमेंट में, उनमें से ये भी आया है कि यहाँ तक आने का की प्रेरणा क्या रही, मोटिवेशन क्या रहा, कमेंट सेक्शन में। तो एक बहुत बड़ा तो ये रहा कि एक पूरे क्रम से है, ये हुआ एक पॉइंट नंबर 1 कि पूरा एक सीक्वेंस है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि हम चूंकि योग पे रिसर्च कर रहे हैं, तो योग की भी सभी धाराओं को समग्र कर दिया, जो इंटीग्रेट योगा, तो इंटीग्रल योगा। अब पहले तो होता है थीसिस, फिर होता है एंटीथीसिस, और फिर हो जाता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ योग नाम से बुक है हमारे पास। सिंथेसिस ऑफ योग, जितने भी प्रकार के योग हैं उन सबको सिंथेसिस कैसे किया जाए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और भी परंपराएं हैं, राजयोग, हठ योग शरीर के लिए, और तंत्र है, और भी बहुत सारी तरह की जो पद्धतियां डेवलप हुई, और वो कहीं ना कहीं जाकर एकांगी हो गई। तो उनको, क्योंकि श्री अरविंदो थ्योरी, केवल थ्योरी के आधार पर बात नहीं करते हैं, उनके अंदर जो अनुभव होते गए, उन अनुभवों को क्रॉस करने के बाद ये ग्रंथ निकले। और पहली बार ऐसा हुआ है जिसने सभी कुछ को सम्मिलित कर लिया हो, पहली बात। दूसरी बात है कि इस योग का नाम भी बदलते रहा। मनुष्य की चेतना किस नाम को अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि हम पहले ट्रेडिशनली जो योग का स्वरूप था उसको ही अपनी नज़र से एक पर्टिकुलर तरह से कपड़े पहने हैं, पर्टिकुलर तरह से संन्यास लिया हुआ है, इस तरह के आसन करता है, या एक हमारी विचारधारा थी कि इस तरह का व्यक्ति योगी है और इस तरह का व्यक्ति तो योगी नहीं है, समाज वाला। तो सबसे पहले जब इस बुक का नाम सिंथेसिस ऑफ योग आया, और इसमें फिर योग का नाम समग्र योग रखा गया, क्योंकि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सभी योग का समग्रीभूत किया गया, सबको इंटीग्रल किया गया, इंटीग्रल योगा। लेकिन 1926 में जब श्री माँ आई, श्री माँ, आज हमारे लिए एक विशेष दिन है कि श्री माँ जब दूसरी बार भारत आई थी, और फिर वो हमेशा के लिए ही भारत आ गई थी, 1920 में दूसरी बार आ चुकी थी, आज ही के दिन। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुभ दिन है आज का, जो हम आज ये प्रश्नोत्तर चर्चा कर रहे हैं। 24 अप्रैल 1920 माँ, श्री माँ वापस आई थी भारत। तो आज ऑरोविल में तो हमने काफ़ी सेलिब्रेट किया एक फूलों के साथ। ऑरोविल में मातृ मंदिर में काफ़ी डेकोरेशन करके एक भीतर से उनके प्रति एक समर्पण व्यक्त किया, अपनी प्रार्थनाएं भेजी। और श्री माँ के आने के बाद कुछ समय तक तो वो बैकग्राउंड में रही, साधना एक तरह से पीछे। लेकिन 1926 में, 1926 में श्री अरविंदो ने उन्हें फ्रंट पर लाए, क्योंकि जो माँ का जो स्वरूप है, अल्टीमेट डिवाइन मदर, जो जिसे हम परमेश्वरी कहें, परम ईश्वर, अल्टीमेट, जिसके बाद कुछ नहीं है, सारी सृष्टि के भी परे, हिरण्यगर्भ के भी परे, ईश्वर जिस अवस्था में है, उस स्वरूप में जो परम माँ है, उस रूप में माँ के द्वारा कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए,
तो ईश्वर के उस परम कार्य को श्री अरविंदो ने बताया कि हाँ, माँ कौन है। अभी बहुत लोग कंफ्यूज हुए, भारत में उस समय विरोध भी हुए कि ये कौन है जो बाहर से आई हैं और इनको श्री अरविंदो माँ बोल रहे हैं। और मदर पुस्तक जो है, माँ पुस्तक जो है, उस समय आ गई। और उसके बाद 1926 के बाद से फ्रंट पे माँ का रोल आ गया। और इसके पीछे बहुत गहरे कारण रहे। एक कारण ये भी रहा कि हमारी जो कंडीशनिंग थी, हमने पुरुष के रूप में ही अभी तक ईश्वर को, जितनी भी हमारी संज्ञाएं हैं वो पुरुषवाची हैं, मतलब पुल्लिंगवाची हैं। हम ईश्वर होता है, परमेश्वरी होती है, ऐसा नहीं कहते हैं। सो भारत में दोनों प्रकार की संस्कृति रही है, लेकिन बहुत लंबे समय से फ्रंट पर हमारे मन ने आत्मसात नहीं किया था। तो श्री अरविंदो ने माँ को फ्रंट पर लाए नहीं, वो माध्यम बने उसका, क्योंकि वो तो परम योगी थे। लेकिन उनको पता था कि अब आज के मनुष्य के लिए क्या जरूरी है। तो माँ का जब काम शुरू हुआ और श्री अरविंदो और माँ ने जब साथ में ये सुपरामेंटल और सुपर ह्यूमन के लिए काम किया, सो पहली बार ये सारे कॉन्सेप्ट आए। हमारे कारण में से एक था समग्र योग, एक था कि हमारे एक सीक्वेंस में, तीसरा कारण हमारा है कि सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मटेरियल जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो। इस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की थी जब हम रीजनरेशन की आज बात कर रहे हैं। क्योंकि जो सावित्री पुस्तक श्री अरविंदो ने लिखी, वो उनके अंदर उतरी है वेद की तरह। कुछ लोग इसे सावित्री वेद भी कहते हैं। तो सत्यवान और सावित्री की जो कथा है महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो कथा ठीक वैसी ही है जैसे जिस और श्री अरविंदो हम सबको ले जाना चाह रहे हैं। प्रतीकात्मक कथा है मृत्यु पर जीत की, इमॉर्टेलिटी की। लेकिन ये मृत्यु है मैटर के ट्रांसफॉर्म होके डिवाइन हो जाने की। यानी फिजिक्स के लॉ, न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार हम अभी लॉ पे बात करते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स पे जाके लॉ बदल जाते हैं। इतना तो हमें पता है। ठीक उसी प्रकार जिस संसार में हम रहते हैं, वहां के जो लॉज हैं वो फिक्स्ड है। लेकिन कॉन्शियसनेस के पास पूरा डेटाबेस है। समय आने पर वो नए लॉस के साथ प्रकट होती है। राइट। सो सत्यवान जो थे, उन्होंने योग की ऐसी अवस्था को प्राप्त किया कि चाहते तो वो आसानी से निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे, ऐसी कथा बोलती है। सामान्यतया जो योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो खुद के एनलाइटनमेंट, ज्यादा से ज्यादा अपने समूह के एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, उस तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। आत्मज्ञान होना, ईश्वरमय हो जाना, वहां तक की बात करते हैं। लेकिन सत्यवान ने के लिए सावित्री ने जो मार्ग चुना, उसके पहले जो अशुपति ने मार्ग चुना, सावित्री के जो पिताजी थे अशुपति, उन्होंने ये मार्ग चुना कि जैसे जैसे वो अपने योग में आगे बढ़ते गए, अलग अलग स्तर आते गए, तो उन्होंने ये चुना कि नहीं, मुझे पर्सनल अपना स्वयं का निर्वाण की स्थिति पर नहीं अटकना है। परमात्मा ये सृष्टि को रचित करता है, एको हम बहुश्यामी। जो स्वरूप आनंदमय स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा का है, प्रकृति अलग होकर फॉर्म लेती है और फिर साइकिल पूरा होते समय परमात्ममय, ये जड़ पदार्थ भी परमात्ममय हो जाए, ईश्वरमय हो जाए। ये इसका कंप्लीट साइकिल है। क्योंकि सिर्फ यदि निर्वाण ही अंत है तो ये लॉजिकल भी नहीं लगता। ऐसा आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे के ऑडियोज भी जब हम सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, श्री माँ और श्री अरविंदो के कार्य पर विवेचना करते हुए, उनके वीडियो में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैं उन्हीं से काफ़ी सी जाना मैंने कि मेन फिलॉसफी क्या है। बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन उनके चैनल पर काफ़ी आसानी से दिया हुआ है। तो श्री अरविंदो ने भी यही मार्ग चुना कि सिर्फ खुद के एनलाइटनमेंट या कॉन्शियसनेस तक नहीं जाना है, बल्कि जो कॉन्शियसनेस है उसको
पदार्थ के जगत में ईश्वरमय कैसे कर दें हम इस पदार्थमय जगत को, प्रकृति को। जो पुरुष और प्रकृति की जो दो द्वैत है, हर तरह के द्वैत कैसे खत्म हो। वो द्वैत, ईश्वर तो एक है, लेकिन फिर जब प्रकृति और पुरुष के रूप में सांख्य बताता है, जब प्रकृति और पुरुष दो स्वर सत्ताएं हमको अलग अलग दिखती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यदि हम लॉजिक की बात करें तो हमारा लॉजिकल माइंड भी ये नहीं मान सकता कि प्रकृति अलग है, फिर मनुष्य उसमें जीवात्मा उसमें अलग पैदा होकर प्रकृति उसको सहयोग कर रही है और वो ग्रो किया और उसने परमात्ममय हो गया और यहाँ कहानी खत्म हो गई। ये कुछ इलॉजिकल अपूर्ण सी कहानी लगती है, फिर इतना सब किया ही क्यों। लेकिन एक स्वरूप जो ईश्वर का है, परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, प्रकृति के खेल रचने के बाद पूरी प्रकृति ही परमात्ममय हो सके और मनुष्य उसका माध्यम बन सके उस कॉन्शियसनेस को आवाहन करने का, क्योंकि पूरी प्रकृति सोई हुई है, उसका योग तो सबकॉन्शियस में चल रहा है, लेकिन मनुष्य के पास चॉइस दी हुई है। कॉन्शियसनेस का जो इवोल्यूशन होता है जानवरों से होते 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 जब तक इंसान तक आता है, इंसान के पास अब एक चॉइस होती है कि जो ईश्वर अपने स्वरूप को प्रकृति तक उतारना चाहता है, मनुष्य उसका माध्यम बन सकता है और चाहे तो नहीं भी बन सकता है। ये दोनों चॉइस मनुष्य को दी हुई है। अल्टीमेटली तो एक समय के साथ इतना मैच्योरिटी आई जाएगी, इतना एवोल्यूशन हो ही जाएगा कि ये हो ही जाएगा, लेकिन योग हमको वो फैसिलिटी प्रदान करता है कि इसको बोलते हैं एवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड। हमारा एस्पिरेशन, हमारी जो अग्नि है, वेदों के सभी मंत्र जो शुरुआत होती है वो अग्नि से होती है, अग्नि सूक्त से ही शुरू होती है, अग्नि मीड़े पुरोहितम। तो एस्पिरेशन की, हमारी जो अभिप्सा की जो अग्नि है ईश्वर से मिलने की और उसको उतारने की, उस के लिए हम रेडी हो भी सकते हैं और चाहे तो हम नहीं भी हो सकते हैं। हमारे पास, मनुष्य के पास चॉइस है। किसी ने पूछा कि मनुष्य को आपके आश्रम में इतनी लंबी रस्सी में आप क्यों बांध देते हैं कि वो रस्सी से इतनी दूर जा सकता है और इतनी दूर जाके वो कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर, कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इतनी छूट का क्या मतलब। और श्री अरविंदो का कहना है कि इतनी छूट में ही सुपरमैन का जन्म होगा। यदि मैंने बहुत ज्यादा बांधा तो सुपरमैन तो जन्म नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास जो चॉइस है। श्री अरविंदो बताते हैं कि क्या हो सकता है, फिर वो आपको चॉइस देते हैं। श्री माँ भी क्या बोलती हैं, जो अभी तक योगी बोलते आए हैं, ब्रह्मचर्य की भी परिभाषा और हर चीज की जो परिभाषा वेदों काल से लेकर अभी तक, लेकिन उसको क्या है, सप्रेशन रिप्रेशन बना दिया जाता है हर चीज को। तो जो एकाकार होना है ईश्वर से, वो बात तो श्री अरविंदो क्या करते हैं, लेकिन फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको बाध्य नहीं करते। तो जब आप रियलाइज होके आते हो तो वो बहुत फूल की तरह खिल के आते हो और वो आपकी चॉइस होती है। और जब आप बंद के आते हो तो जैसे ही स्प्रिंग पे से पैर हटेगा, स्प्रिंग फिर से वापस आ जाएगा। तो हमारी तैयारी कितनी है, क्या हमको इस दिशा में आना ही है या हमको गहरे तमस अंधकार में जाना है और जाके कुछ करना है, ये मनुष्य को छूट दी हुई है। चाहे तो भटक सकता है वो, चाहे तो वापस आता है। तो सत्यवान का योग, तो जो अशुपति का योग है, वो ट्रांसफॉर्म करना जगत को, ये भी एक कारण है। 3 कारण हो गए, एक तो सीक्वेंस हो गया कि पर्सनल से लेके, देश से लेके पूरे विश्व तक। फिर समग्र योग है, द्वैत खत्म हो रहे हैं सारे। फिर परमात्ममय पूरी टेरिटरी कैसे हो सके, ना कि केवल एक इंडिविजुअल। इतने सारे बड़े बड़े कारण हैं। आपने जो प्रश्न किया, सोनिया जी का प्रश्न है, माँ प्रेम समाधि का प्रश्न है यहाँ पर कि रीजन क्या है यहाँ आने का ऑरोविल। तो एक ये रीजन है। इसके पहले हम बहुत सारी यात्रा चल कर आए हैं, वैदिक फिजिक्स, ओशो, बहुत सारे संस्थानों से, उन सब का वो अर्जन करते हुए, और भी कंपनीज जो ऐसी स्पिरिचुअल कंपनीज है उन सब से होते हुए, तो ये रिसर्च अभी चल रही है। तो ये कुछ कुछ मेजर कारण है कि यहाँ का जो योग है वो किस दिशा में। और ये जो शहर है पूरा, जो ओरोविल है, एक सिटी ऑफ अनदर काइंड बोलते हैं इसको। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है कि क्या मनुष्य, सभी वर्ल्ड के सभी मनुष्य, सभी अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अलग अलग लोग क्या एक साथ रह सकते हैं। और ये इतने लंबे समय से ये एक्सपेरिमेंट चलता चला आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो
इसमें ये योग समग्र योग है, इसके बारे में हम आगे और विवेचना में जाएंगे, लेकिन कुछ कारण यहाँ आने के हमने जाने। अभी बाकी के जो 2 प्रश्न आए हैं उनको भी हम ले लें। तो एक क्वेश्चन था, हाउ इज योर जर्नी स्टार्टेड एंड गोइंग ऑन टू द ऑरोविल। कुछ पॉइंट्स उसके हमने कवर किए, श्री अरविंदो के और माँ के, श्री माँ के विजन को रखते हुए। इस पर हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन है कि यह जो सिटी है, ये जो ऑरोविल है, और श्री अरविंदो ने जो 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं, विजडम, हार्मनी, परफेक्शन, पावर, श्री माँ के जो परम माँ है, जैसा हम मंत्र बोलते हैं सच्चित आनंद, श्री अरविंदो ने ये मंत्र दिया, आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे। पहले, सबसे पहले आनंद, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं ईश्वर की ओर तो सत्य को खोजते हुए बढ़ते हैं, लेकिन जब ईश्वर उतरता है, ईश्वर का सबसे पहला स्वरूप तो आनंद ही है ना, तो वो आनंद के रूप में आता है, और वो चैतन्य तो है ही और सत्य तो है ही, वो तो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वो आपके सेल सेल को आह्लादित कर देता है माँ के रूप में। माँ ज्ञान थोड़ी देती है, सबसे पहले माँ सबसे पहले प्रेम देती है, आनंद देती है, और फिर ज्ञान पीछे पीछे आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी, बिल्कुल अपसाइड डाउन नई ही विचारधारा है, जो अभी तक थी कहीं कहीं, लेकिन इतने फ्रंट पर नहीं आई थी। अब जो प्रश्न किया है कि इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ महाशक्तिज लाइक महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली एंड माहेश्वरी। तो इन शक्तियों पर हम आते हैं, और फिर हमने एक क्लॉक बनाई हुई है, उस क्लॉक को भी देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा और हम चल बढ़ेंगे कैसे इसमें। सिंपल सी बात है, सरेंडर टू मदर। मैंने आपको बताया कि इस योग के 2-3 नाम बदले। सिंथेसिस योगा तो बुक का नाम था, फिर इंटीग्रल योगा, इस योग का नाम इंटीग्रल योगा हुआ, और भी तरह से ऐसे बढ़ते बढ़ते अंत में जो नाम दिया, सबसे ज्यादा मॉडिफाइड नाम बोलना चाहिए जो श्री अरविंदो ने दिया, आलोक पांडे भी एक्सप्लेन करते हैं, वो है श्री माँ का योग, मदर्स योगा, इजीएस्ट, सरेंडर टू मदर, सरेंडर टू डिवाइन। तो सरेंडर जो है वो फिर योग में जो उसको हमने अपने मल्टीवर्सम में हमारा जो संस्थान है उसमें हमने इसे नाम दिया था योगा इनसाइड आउट। ये योगा भीतर से बाहर निकलता है, ना कि बाहर से भीतर की ओर। तो सरेंडर 3 एस्पेक्ट्स बताते हैं योग के लिए, रिजेक्शन, सरेंडर और एस्पिरेशन। एस्पिरेशन वो अग्नि है अभीप्सा की, सरेंडर समर्पण, और रिजेक्शन है उन चीजों का जो नॉन एसेंशियल है, जो गैर जरूरी है। उनको कट किए बिना बहुत सारे डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं, और वो एकदम जरूरी लगते हैं शुरू में कि हाँ ये डिस्टरबेंस जरूरी है, लेकिन जैसे 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 हम डिवाइन के लिए बढ़ना शुरू होते हैं, अपने आप 100% से 90%, 90 से 80, 80 से 50, 50 से 10%, पता चलता है कि 10% ही जरूरी था, 80%, 90% हम उसमें व्यर्थ समय वेस्ट कर रहे थे। तो हम अब जरा स्क्रीन शेयर करते हैं कि आपने कहा कि 4 एस्पेक्ट्स के बारे में देखें हम। सबसे पहले मैं आपको मातृ मंदिर के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, ताकि ये जो सुंदर आनंदमय जो स्वरूप है वो सामने आ सके। तो ये मातृ मंदिर गोल्ड की पेटल्स से बना हुआ, और इसके सभी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे कि ये क्या भाव दर्शाए, और विश्व के सभी लोग एक ही तरह का ध्यान कर सकें। इसीलिए इसमें कोई भी देवता, कोई मूर्ति या कोई रिचुअल, कोई मंत्र कुछ भी नहीं है। जाके सिर्फ खुद के साथ हम एक होते हैं, ईश्वर को उतरने देते हैं। हाँ, वो जो ईश्वर उतर रहा है जो निराकार है। अब यहाँ पे देखिए सभी मनुष्य की जो अभी तक की धाराएं चलती हुई आई हैं, वो इस मातृ मंदिर में कैसे कवर हो जाती हैं। इस मातृ मंदिर के अंदर
जो चैम्बर है उसके सेंटर में प्रकाश आता है सूर्य का। ऊपर हीलियोस्कोप लगा हुआ है। सूर्य कहीं भी हो उसका प्रकाश सीधे नीचे भेजता है, वो प्रतीक है। जैसे कि हम वैदिक यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो अग्नि है वो एस्पिरेशन की अग्नि ऊपर की ओर उठने का प्रतीक है ना। तो हवन और यज्ञ हम करते ही इसीलिए हैं, प्रतीक, कि अग्नि जो है, अग्नि ही काम आती है ईश्वर से मिलने में। तो ये हुआ ईश्वर के प्रति जाना। और ये जो मंदिर है मातृ मंदिर, ये है ईश्वर का अवतरण। तो जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ से हम तो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और अग्नि को ऊपर की ओर जा रही है। इस प्रतीक के साथ हम हवन की शुरुआत करते हैं कभी भी वैदिक यज्ञ की। परंतु यहाँ मातृ मंदिर में ईश्वर प्रकाश के रूप में अवतरित हो रहा है, वो अदिति का प्रतीक है। अदिति को देवताओं की मां कहा गया है प्रतीकात्मक रूप से। इसका मतलब है कि दिव्य रूप से जो भी सृष्टि हुई है उसके मूल में अदिति है, ये कहने का सेंस है। तो वो जो प्रकाश है, अदिति मतलब अभी तक वो डिवाइडेड नहीं हुई है। एक परमेश्वर, एक ऊर्जा, उसे अदिति कहें, उसे परमेश्वर कहें, उसे ईश्वर कहें, उसे जो नाम देना चाहे हम दें, परंतु वो जो एक ईश्वर है वो अदिति है। लेकिन जब वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है तो वो अपने एट्रीब्यूट्स में मैनिफेस्ट होता है, तो उसमें फिर 4 पावर्स आते हैं। अब हम उस स्लाइड पर आते हैं जहां से अदिति से दिति बन के वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम अब इसकी बात करें, ये जो आपको दिख रहा है बीच में जो सफेद कलर का फूल है, उसका जो गोल डॉट है वो अदिति हुआ। लेकिन अब अदिति जब मैनिफेस्ट होना शुरू करेगा, ये जो ऊर्जा है, तो ये 4 एट्रीब्यूट माहेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। एक तो विजडम है महेश्वरी, इनके स्वरूप के बारे में श्री अरविंदो ने मदर बुक्स में बताया हुआ है। अब विजडम, वास्ट विजडम, ये क्रिएशन के पहले, सब कुछ होने के पहले विराट स्वरूप जो माँ का है, जो वेट करता है, नर्चर करता है, इंक्यूबेट होने देता है, वो महेश्वरी है। शिव जी का भी नाम महेश है, ये महेश्वरी है। तो अब यदि हम ऑरोविल की बात करें तो ये पूरी सिटी इसी तरह से बताई गई है कि ये 4 एस्पेक्ट्स जो हैं, 4 एट्रीब्यूट्स जो हैं, उनमें वही तरह की गतिविधि हो, ताकि हम उसी तरह की दिशा में वो चीज़ कर सकें और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकें, उस तरह से ढाल सकें। महेश्वरी की इस तरफ जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है, वो जंगल भी है, अनइवन, ऊपर नीचे वृक्ष और ये सब ऐसा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, क्योंकि माहेश्वरी का स्वरूप जैसा है उस हिसाब से यहाँ पर ये रेसिडेंशियल एरिया, पूरे गेस्ट हाउस और ये सारी चीजें। ये डायरेक्शन कौन सी हुई? तो ये डायरेक्शन हुई दक्षिण, साउथ, क्योंकि जैसे मैप में हमको पता है नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर होती है। तो इस सिंबल को रखा ही इस तरह से गया है कि जब हम ऑरोविल को भी मैच करके देखेंगे, पूरे ऑरोविल के मैप को, तो ये सिंबल वहाँ ऐसे ही फिट होता है कि दक्षिण की तरफ, नीचे साइड मतलब दक्षिण की तरफ महेश्वरी, और फिर हम जब घूमना शुरू करते हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो ये महालक्ष्मी यानी हारमनी। अब महालक्ष्मी यानी हारमनी का जो एरिया है वो क्या हुआ? कला, संस्कृति, अभिनय, जो हार्ट टू हार्ट जोड़ता है, समृद्धि है, संपदा है, रंगमंच है, वो सारी चीजें जो हैं, गाया फील्ड हो गया और कृपा करके हॉल, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ऐसे अलग अलग हॉल्स हैं जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। तो ये पूरा एरिया महालक्ष्मी वाले जोन में, यानी कि ईस्ट की ओर है, पूर्व में। और जब हम और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो महाकाली आता है, पावर, स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ की साइड है इंडस्ट्री, जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाने वाले कम से कम 700 यूनिट हैं। यहाँ से हम मनी, पावर, स्ट्रेंथ को अर्न कर सकते हैं। वो पूरा है। कुछ गेस्ट हाउस भी हैं, नो डाउट, खाने पीने की चीज़ें ये सब भी हैं, लेकिन बेसिकली स्ट्रेंथ, मनी ऑल्सो इज अ स्ट्रेंथ, पावर। तो उसके एरिया पूरा ओरोविल में यहाँ पर है। और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो जो पश्चिम का एरिया है, वेस्ट साइड, वो है महासरस्वती, यानी कि परफेक्शन। अब इस परफेक्शन वाले एरिया में कैसा है कि जो अलग अलग देशों के इतने सारे लोग हैं, वो कैसे अपनी अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकें। तो बहुत सारे पेवेलियन हैं, फ्रेंच पेवेलियन, भारत निवास, इंडियन पेवेलियन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कला और संस्कृतियाँ अलग अलग देश मिलकर अपने अपने प्रकार से जो परफेक्शन लेकर आए हुए हैं, स्किल्स लेकर आए हुए हैं, उनकी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा सिटी इस तरह से बसा हुआ है। और 4 शक्तियों के साथ साथ 12 जो पेटल हैं, वो मेडिटेशन चैम्बर्स भी हैं। और ह्यूमन के लिए 12 पेटल्स के जो 12 गुण हैं, इसकी कहानी हम कभी बाद में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सिंसियरिटी से शुरू करें यदि हम, जो कि माहेश्वरी के अंदर है, पीस का, हर पेटल के अंदर 2 शक्तियां पूरी पूरी तरह से हैं और 2 आधे आधे हैं। इस पीस से माहेश्वरी शुरू हो जाता है, लेकिन सिंसियरिटी से हम, तो मनुष्य की कोई भी चीज की शुरुआत सिंसियरिटी से होती है। सिंसियरिटी के बिना कोई भी चीज की शुरुआत नहीं हो सकती। तो सिंसियरिटी से लेकर जो 8 पेटल हैं, करेज तक, रेड, ये तो हो गए डिवाइन के प्रति हमारा एस्पिरेशन, डिवाइन की ओर बढ़ना। और बाकी जो 4 हैं, गुडनेस से लेकर पीस तक, वो है कि हम अब जब ह्यूमन के अपने जीवन में इनको उतारेंगे, मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। तो इस तरह से ये 12 पेटल हैं। आप मातृ मंदिर में भी आएंगे तो आपको बड़ा घेरा जो दिखेगा, वो पूरा आर्ट का इधर से दिखेगा, गार्डन्स वाला। और जो 4 पेटल हैं उस तरफ एम्पी थिएटर, और इस तरफ का पूरा पोर्शन दिखेगा। तो ये है। और हर एक पेटल के बाहर एक गार्डन है। तो हमारा जो योगा का फ्रेमवर्क है, यम नियम आसन, उससे भी हमने इसको जोड़ा हुआ है, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये सिंबल है और ये इसका सिग्निफिकेंस है। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक 2 मिनट में हम एक चीज़ पर चर्चा कर लें कि ये जो एस्पेक्ट्स हमारे हैं, उसको हमने इस क्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ये जो क्लॉक आप देख रहे हैं, तो इस क्लॉक में तीनों प्रकार के योग को हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे भक्ति योग के लिए हमने कुछ महीने डिसाइड किए थे, जिसके 21 दिन अभी बाकी हैं। और महालक्ष्मी अभी 15 तारीख से शुरू हो गया है, तो अभी 82 डेज अब इसमें बाकी हैं। तो महालक्ष्मी की जो क्वालिटीज हैं, उस पर रिसर्च, उस पर प्रयोग। देखिए, इस योग में तो एक ही चीज है, सरेंडर। ऐसे दिमाग से लॉजिकली नहीं बांटा जा सकता इसको टुकड़ों टुकड़ों में कि यहाँ ये स्टेप्स हैं। ये ये इस तरह की दिमाग की चीज नहीं है, तो हार्ट की चीज है। लेकिन फिर भी रिसर्च पर्पज से हमने इसको बांटा हुआ है, ताकि हम एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करके डीपर जा सकें। क्योंकि यदि हम इस तरह से नहीं लेंगे तो डीपर नहीं जाएगा। हाँ, सबकॉन्शियस में कभी कभी ईश्वर खुद ही उतार देगा जो गहरी चीजें हैं, लेकिन ये हमारा स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो 3-3 महीने के लिए हमने महाशक्तियों को बांटा हुआ है। 82 डे अभी महालक्ष्मी पर काम चलेगा। तो हम जब ये जो नेक्स्ट टॉक करेंगे, उसमें हम महालक्ष्मी के एट्रीब्यूट, भक्ति योग में क्या बोला है श्री अरविंदो ने, असली भक्ति क्या है, वो सारे एट्रीब्यूट्स पे चर्चा करते हुए टॉपिक वाइज चलेंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होने के साथ साथ हमारे जीवन में वो उतरना शुरू हो जाएगा। दैट इज द मोटिव। इसके बाद हम चलें तो जो आपको पेटल दिख रहा है, वो है परसीवियरेंस, और गार्डन है उसका परफेक्शन। तो परसीवियरेंस पेटल हो गया, और परफेक्शन गार्डन। और
15-15 दिन में यदि हम बांटे, ये महीने भर का तो हो गया परफेक्शन, 15 तारीख से शुरू होता है। अब 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देखें तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है आने वाली पूर्णिमा तक, बुद्ध पूर्णिमा तक। और इन पूर्णिमा के आने तक 2-2 दिन को हमने एक चक्र पर आधारित बांटा हुआ है। तो अभी हमारा हार्ट चक्र चल रहा है, ब्लू डॉट आप देख सकते हैं, ब्लू डॉट के अंदर सैक्रल चक्र चल रहा है, लेकिन हार्ट चक्र बेसिकली हार्ट चक्र का डे चल रहा है। तो हार्ट चक्र का डे चलने का मतलब है कि सुबह 4 बजे हार्ट चक्र पे काम करेंगे, फिर 24 मिनट में हम चक्र चेंज करते हैं। लेकिन हर दिन का पहला चक्र वो होगा जो 2 दिन तक चल रहा है। ये हो गया हमारा कनेक्शन। तो हर हर दिन, हर 2 दिन बाद हमारे चक्र का कॉम्बिनेशन बदल जाता है। 24-24 मिनट की 60 घटियां हैं, और उन 60 घटियों में पहला चक्र वही होता है। जैसे आज सप्तमी अष्टमी है तो हार्ट चक्र, पहला चक्र हार्ट का ही होगा। फिर हार्ट चक्र के बाद अगला नेक्स्ट 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 आता चला जाएगा। और उस हार्ट चक्र के अंदर भी जो 24-24 मिनट बदल रहे हैं, उनको भी हमने डिवाइड किया, सब डिवाइड किया है यम नियम आसन करते करते 3-3 मिनट में। और इस तरह से हमारा गाइडेड मेडिटेशन भी हो जाता है और ये पूरे एट्रीब्यूट्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये कल के सत्र पर आधारित जो कि इंग्लिश में था, उस पर आज के प्रश्नों के कुछ आंसर हुए। और ये सेशन हमारा विराम की ओर जाएगा। आज के जो प्रश्न थे उनका हमने उत्तर दिया। आज का सत्र सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाने के लिए था। और कल हम मिलेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ कि ये जो भक्ति योग है, महेश्वर, ये सब एट्रीब्यूट्स में कुछ ना कुछ हम चीज़ों को जानेंगे, कैसे इस टाइम टेबल को हम अपने जीवन में उतार सकें, सहज बना सकें। क्योंकि एक रिसर्च है, रिसर्च एक तपस्या होती है। स्लोली 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 हम इसमें आगे बढ़ते चले आएंगे। तो हम इस रिसर्च में स्वरों पर भी काम कर रहे हैं। और 8 चक्र के लिए जो स्वर है माँ, माँ के लिए संगीत में हम देखें तो बांसुरी में चारों सभी छिद्र जो होते हैं खुले हुए होते हैं। तो सा में 3 बंद होते हैं, सा, रे, गा और ये माँ। पा में सभी बंद हो जाते हैं, और फिर प, ध, नी और ये सा। सो हम माँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उस वाइब्रेशन को, माँ की ध्वनि को। और आज माँ का ही दिन है, माँ 24 तारीख को फिर से आई थी, तो आज बड़ा कोइंसिडेंस भी है ये। माँ को पुकारते हैं 3 बार और फिर मिलेंगे कल। नमस्ते।